सर्वधर्म सब प्रार्थना सभा का आयोजन किया, क्या मकसद था? मकसद यही था कि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का आज 75वां जन्मदिन है, तो उनकी लंबी आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए आज यहाँ पे कुरान खानी करवाई है मैंने, और यहाँ पे पूजा भी कराया गया है। यहाँ पे गुरुद्वारे से जो पाठ भी पढ़े गए यहाँ पे, तो नरेंद्र मोदी जी का बहुत ज़रूरत है इस देश के लिए। अभी बहुत कुछ काम बाकी है। जो आज हमारा देश ऊंचाइयों पे जो है, उसका वो देन है श्री नरेंद्र मोदी जी। वो हमारे इस हिंदुस्तान में वो काम किए हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो वो इंसान नहीं, वो भगवान है। हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भगवान हैं। वो उनका रहना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरत है। गुरु जी, आज आप लोगों ने सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया, क्या संदेश है? आज कालका जी क्षेत्र के अंदर गोविंदपुरी में मैं कहता हूँ अब से पहले ऐसा आयोजन नहीं हुआ, भव्य आयोजन जैसा कि आज देखने को मिल रहा है, जिसमें सिख धर्म के ग्रंथियों ने भी पाठ किया, हमारे मुस्लिम पंथ के भाइयों ने भी, जितने हाफिज हैं या मौलवी हैं, उन्होंने दुआएं करी, कुरान शरीफ का पाठ किया। और हमारा अखाड़ा की तरफ से महर्षि वाल्मीकि साधु अखाड़ा परिषद की तरफ से सुनील शास्त्री जी जो अपने धर्माचार्य थे, उन्होंने यज्ञ वगैरह हवन किया गया सभी की मौजूदगी में। तो इसका एक उद्देश्य था कि सेवा पखवाड़ा का जो नाम दिया गया इस कार्यक्रम को, तो उसका एक मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के गौरवशाली यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो कि एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि इस युग में दूसरी बार मिले हैं। सबसे पहले मिले थे हमारे अशोक सम्राट, और दूसरे आज चक्रवर्ती सम्राट के रूप में विश्व गुरु बनाने वाले इस देश को, और देश को अखंड भारत पहले की तरह बनाने वाले श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ऊपर से आदेश आया कि कोई इस तरह का केक वेक काट के आप इस तरह का आयोजन नहीं करेंगे, देश के लोगों से प्रधानमंत्री जी ने अपील करी। तो हमने सेवा पखवाड़े के रूप में हवन यज्ञ करके इस देश में शांति के लिए ये सर्वधर्म पाठ के आयोजन किया। और आज मैं बता देना चाहता हूँ, आपका जो सवाल था कि देश में त्रासदी आ रही हैं, आपदाएं आ रही हैं, तो उसको रोकने के लिए पहले ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि जगन्नाथपुरी में, जो कि हमारा भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है, बहुत भव्य प्राचीन, वहाँ पर जो उसका राष्ट्र ध्वज है, उसको 12 अप्रैल 2025 को पक्षियों के राजा गरुड़, जो कि भगवान विष्णु जी के वाहन हैं, वो ले उड़े थे। लेकिन बड़े बड़े महापंडित, महाज्ञानी इस तरफ ध्यान नहीं गया कि आखिर ये किस चीज़ की तरफ भगवान विष्णु गरुड़ के द्वारा इशारा कर रहे हैं। लेकिन वो आज इशारा समझ में आ रहा है पूरे विश्व के लोगों को, धर्माचार्यों को, कि जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, पर्वतीय राज्य से लेकर जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ भी प्रकृति ने अपना रौद्र रूप अपना रखा है और मानव जिंदगियाँ खतरे में हैं। तो आज मैं उन धर्माचार्य, शंकराचार्य और अपने मंडलेश्वरों, महामंडलेश्वरों से यही कहना चाहता हूँ कि इस आपदा को रोकने के लिए भगवान श्री हरि के उस संकेत को मानते हुए हवन यज्ञों का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मंदिरों में मैं कहता हूँ आयोजन किया जाए, जिससे कि प्राकृतिक आपदाएं शांत हो और मानव जिंदगियां बची रहें। जय श्री राम, जय विष्णु हरि। हमने देखा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख एकता का प्रतीक दिखाई दिया, ये मैसेज क्या था? देखो, मोदी जी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हमने एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा रखी है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख सब लोगों ने आकर उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करी है। देखिए, जब से मोदी जी 2011 से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने आने के बाद तीनों हिंदू मुस्लिम चाहे सिख हो, सबके लिए काम किया। हिंदुओं के लिए राम मंदिर का निर्माण और भी बहुत काम चल रहे हैं। मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक का मुद्दा, सिखों के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर, काली सूची, और उसके उपरंत जो हमारे देश को और हमें बाहर के देशों में हम जाते हैं, जो हमें पहचान मिली है, जो हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, जो वज़न बढ़ा है, ये कांग्रेस 65 साल रही, कुछ नहीं बढ़ा। आज की डेट में जब वो देखते हैं हिंदुस्तान का पासपोर्ट है, हमारा
चिन्ह जब देखते हैं उसके ऊपर शेर का लगा हुआ है तो उनकी भी आंखें एकदम हमित देखने लगती हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी का विज़न है, जो मोदी जी इस मुल्क को चौथी इकानमी पर ले हैं, तीसरी इकानमी पर ले जाना चाहते हैं, और उनके बाद जो उनका 2047 का विज़न है, बहुत लंबा विज़न है। तो मैं चाहूँगा, अपनी तरफ से हमने सब ने ये मिलकर पूजा की है और भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान उनको लंबी उम्र दे, सेहत दे, इसके साथ साथ जो भी उनकी कोई आड़े में कोई बुराई आती है भगवान उसको दूर करे, वो इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए बहुत काम कर सके।